दो नेताओं को लेकर बिहार में हमेशा इस बात की चर्चा तेज रहती है कि आखिरकार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में से बेहतर कौन है। और आज मैं यही आपको बताने वाला हूं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में बेहतर कौन है। और आखिरकार अगर तेजस्वी यादव बेहतर हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों तेजस्वी यादव बेहतर हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चार कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण आज आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से चिराग पासवान से ज्यादा बेहतर, कुशल और ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाले आपको तेजस्वी यादव लगेंगे। हो सकता है चिराग पासवान के कुछ जो फैंस हो या फिर जो उनके वोटर सपोर्टर हो वो इससे ऑफेंड हो जाएं, हो सकता है वो इस बात को ना माने, लेकिन आपको कुछ लॉजिक से मैं समझाने का जरूर प्रयत्न करूंगा कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कौन से वो चार बड़े कारण हैं जिससे यह स्पष्ट भी हो जाता है कि तेजस्वी यादव बेहतर है। क्योंकि जब तुलना होगा तो भाई देखा जाएगा, सब कुछ जांच परख के इस डिसीजन तक पहुंचा जाएगा। तो मैंने तो ये बता दिया है कि बेहतर है, लेकिन क्यों है ये अब मैं समझाने भी वाला हूं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों बेहतर है चिराग से। जान लीजिए इन चार कारणों के बारे में। तो ये रहे वो चार कारण जो साबित कर देंगे कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान से बेहतर राजनेता हैं। आप देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 का चुनाव। 2020 का चुनाव अगर हम लोग देखें, एक नजर इसके ऊपर डालें तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा, ठीक तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान भी अपना दम दिखा रहे थे और उधर 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव अपने बलबूते पे अपने पार्टी को समेटे हुए थे और साथ ही साथ अपने गठबंधन को लेके चल रहे थे और दोनों ने चुनाव लड़ा। परिणाम क्या रहा? मात्र एक सीट चिराग पासवान को मिलती है और एक सीट पे चिराग पासवान जो है वो सिमट जाते हैं। जबकि वहीं अगर बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव 2020 में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये सबसे पहला और सटीक उदाहरण है कि चिराग पासवान से ज्यादा अगर नेम फेम देखा जाए या फिर अगर राजनीति पकड़ देखी जाए तो यह स्पष्ट करता है और यह बताता भी है कि क्यों वो चिराग पासवान से बेहतर नेता है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम मोदी जी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे और इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जहां जहां से नीतीश कुमार के कैंडिडेट उतारे गए होते हैं वहां वहां से ये अपने कैंडिडेट उतार देते हैं। नीतीश कुमार को इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है, लेकिन वो नुकसान नहीं जो तेजस्वी यादव विपक्ष में रह के नीतीश कुमार को देके चले जाते हैं। आप देख लीजिए, चिराग पासवान मात्र एक सीट मटिहानी में जीतने में कामयाब रहते हैं, जबकि 2020 में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर जाती है और उस वक्त ये दावा पुख्ता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो चिराग से बहुत आगे हैं मैनेजमेंट के भी मामले में और जिस तरीके से उनकी राजनीति मजबूती है, जो छवि है, उसमें भी आगे हैं। कुछ लोग कहेगा कि भाई हो सकता है लालू यादव का प्रभाव रहा हो, तो रामविलास जी का प्रभाव तो इनके ऊपर भी है ना। रामविलास पासवान तो जो है, इनको भी आप देख लीजिए, रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो नेपोटिज्म तो दोनों जगह है। अगर तुलना किया जाए तो ये भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ही क्यों उस रोल में है? क्योंकि वो योग्य है चिराग पासवान से ज्यादा और चिराग पासवान से ज्यादा जनता जो है उनके ऊपर भरोसा करती है। ये तो 2020 का उदाहरण दे दिया मैंने आपको। अब आइए 2024 के ऊपर। 2024 में सब लोग बता रहे हैं चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100 रहा, मतलब 100 रहा उनका स्ट्राइक रेट, 100% का स्ट्राइक रेट रहा। मतलब 5 सीट इनको दी जाती है और पांचों पे इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा और इंडिया अलायंस जो है वो 9 सीटें जीतती है। 9 सीटें जो है, मात्र 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है। अब आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे कि भाई साहब स्ट्राइक रेट के मामले में तो चिराग पासवान बहुत आगे हैं। बिल्कुल आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम इस बात को मानने को तैयार भी हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसके बदौलत? उसके पीछे हाथ किनका है? अब
उसके पीछे आप जब हाथ देखिएगा तो सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी का हाथ दिखेगा आपको। मतलब इस बार का जो चुनाव हुआ या फिर जब भी लोकसभा का चुनाव होता है और 2014 के बाद से ये प्रचलन चला आ रहा है कि जो भी चुनाव हो रहा है वो किसके नाम पे हो रहा है, जो भी एनडीए गठबंधन में आ रहा है वो किसके नाम पे आ रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे आ रहा है। चिराग पासवान खुद बताते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से ही प्रभावित होकर जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर उनको भरोसा था और नरेंद्र मोदी के कारण ही ये 5 सीट जीतने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी साथ मिल जाता है, तो ये सारे वोट वो कन्वर्ट हो जाते हैं चिराग पासवान के ऊपर। सिर्फ ये चिराग पासवान का वोट नहीं है और ये 100% का स्ट्राइक रेट सिर्फ चिराग पासवान को इसका श्रेय देना गलत होगा। लेकिन ये जो 9 सीटें हैं आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी रैलियां तेजस्वी यादव ने की है उतना किसी एक अकेले नेता ने नहीं किया है। 250 प्लस रैली भाई। आप देख लीजिए बिहार के अंदर कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी मुकेश सहनी की पार्टी, सबको संभालने का अकेले काम किसने किया है? तेजस्वी यादव ने किया है। और बिहार से जो विरोध का मॉडल प्रस्तावित होता था वो किसके बदौलत होता था? तेजस्वी यादव के बदौलत होता था। एक अकेले तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के साथ साथ 3 और 4 पार्टियों को संभाल रखा था। और यह बात बताता है कि ये जो 9 सीटें हैं ना वो तेजस्वी यादव के बदौलत है। हम लोग जब चुनाव के पहले भी ये खबर करते थे, रिजल्ट के पहले भी, तो ये बताते थे कि अगर एक सीट भी कांग्रेस या लेफ्ट जीतती है तो उसके पीछे मेहनत तेजस्वी यादव का होगा। और बिल्कुल ये जो 9 सीट जीतने में सफल रही है इंडिया गठबंधन, इसके पीछे प्रमुखता से जो कोई खड़ा हुआ व्यक्ति था वो थे तेजस्वी यादव, और जिसके बदौलत 9 सीट भी जीत पाई, जिसके बदौलत वोट परसेंटेज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके वोट प्रतिशत अप हो गए। देखिए हार जीत तो अलग की बात है, लेकिन एक अकेले तेजस्वी यादव के हुंकार भर से वोट प्रतिशत अप हो गए 5% वोट शेयर जो है वो बढ़ गया इंडिया गठबंधन का। और ये बात बताता है, लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ, ये बात बताता है कि वो बड़े नेता बनने के एक तरीके से पहले तो अपने पार्टी को बड़ा बना दिया 2020 के चुनाव में, और 2024 के चुनाव में खुद को बड़ा बनाने को इन्होंने देखा और बना के साबित भी कर दिया कि बिहार में बिना तेजस्वी के गुजारा नहीं है, जो कि चिराग पासवान अपने दम पे, अपने बलबूते पे नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान के साथ मोदी का नाम जुड़ा हुआ है, चिराग पासवान के साथ नीतीश के सपोर्टर खड़े हुए हैं। आप देख लीजिए ना, आपसे पूछ रहा हूं, अगर लेफ्ट के कोई बड़े नेता का नाम लेना हो बिहार से तो आपको एक नाम नहीं सूझेगा। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई एक्टिव नेता का नाम लेना हो बिहार की तरफ से तो आपको एक नाम नहीं सूझेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर चल रहा है बिहार में तो वो सिर्फ एक इंसान की बदौलत, और वो है तेजस्वी यादव। केंद्र में बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन बिहार के अंदर स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब देख लीजिए तीसरा रीजन, पार्टी नहीं संभलती है। चिराग पासवान पार्टी नहीं संभाल सकते अपना, और इसका उदाहरण आपने देख लिया था 2020 में जब इनकी पार्टी टूटी थी। पशुपति पारस, ये चेहरा तो याद ही होगा, चिराग पासवान आज तक नहीं भूले हैं, आप लोग भी याद रखे होंगे। पशुपति पारस ने इनकी पार्टी तोड़ दी, इनके सारे सांसदों को अपने फेवर में ले लिया और इनके सारे सांसद जो है इनके फेवर में चले भी गए। आपको बता दूं कि एक बंदा जो अपने गठबंधन में रह के भी अपने गठबंधन को नहीं टूटने देता, तेजस्वी यादव वो इंसान जो अपने गठबंधन में रह के अपने गठबंधन वालों को भी अपने से अलग नहीं होने देते। उधर देख लीजिए 2020 में इनकी पार्टी तोड़ दी जाती है और इनके बाद इस जब ये स्टैंड ले लेते हैं पशुपति पारस, उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं चलता। हालांकि इन्होंने मेहनत की, अपनी पार्टी को खड़ी की, और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी टूटी क्यों? क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे और जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी टूट गई। जबकि अगर बात तेजस्वी यादव की जाए तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव अगर अकेले भी थे, एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव नहीं थे, एक वक्त था हॉस्पिटल में थे, फिर जेल में थे, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी को तोड़ने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया। जबकि पशुपति पारस से बड़े बड़े नेता आरजेडी में थे, लेकिन फिर भी आरजेडी को संभालने का काम तेजस्वी यादव ने किया, और तब उन्होंने दिखा दिया कि राजनीतिक कुशलता क्या कही जाती है और राजनीतिक कुशलता इनमें कितनी ज्यादा है। अब यह बात बताता है कि जिस तरीके से इनकी पार्टी तोड़ी गई थी उस तरीके से आप तेजस्वी यादव की पार्टी को नहीं तोड़ सकते, और इसके पीछे का बड़ा कारण खुद तेजस्वी यादव हैं। अब आइए चौथे कारण पे आते हैं।
राजनीतिक पकड़। आप समझ लीजिए जितने गठबंधन में जितने भी दल हैं जिसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या आपको लगता है वो दल चिराग पासवान लीड कर सकते हैं लेफ्ट को, कांग्रेस को? बिहार में लीड कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चिराग पासवान नहीं कर रहे। चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन बिहार में फिर भी सबसे ज्यादा बीजेपी की चलती है एनडीए में, उसके बाद जेडीयू की चलती है। तब कहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन लोगों में खुद ही आपसी मतभेद है, लेकिन चलती सिर्फ दो ही पार्टियों की है एनडीए में, और वो है बीजेपी और जेडीयू। चिराग पासवान की नहीं चलती। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, जिसमें तमाम नेता हैं, जिसमें हर एक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, जो कि बड़ी पार्टियां हैं, जो देश की पार्टियां हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वो नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार के अंदर? उसे लीड कौन कर रहा है? उसे आगे कौन ले जा रहा है? वो है तेजस्वी यादव। वो उस शख्स का नाम तेजस्वी यादव है। लेकिन चिराग पासवान ऐसा नहीं कर पा रहे। चिराग पासवान से ये हो नहीं पाएगा। तो राजनीतिक पकड़ की अगर बात की जाए, तो उसमें भी तेजस्वी यादव आगे है, चिराग पासवान आगे नहीं है। मतलब आप इस बात से ठीक ठीक तरीके से समझ जाइए कि चिराग पासवान अभी जिस जिस गठबंधन के हिस्सा है, उसमें बस एक हिस्सा के तौर पे है, जबकि लीडर के तौर पे तेजस्वी यादव है। और इसका उदाहरण आपने 2020 के चुनाव में देखा, 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि लीड जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में था। अकेले पूरा पार्टियों को संभाले हुए थे, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, सबको अपने साथ किए हुए थे, और अकेले अपने हैंड पे 250 से अधिक रैली करके अपने पार्टी को संभाले, और लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी को एक अलग मुकाम तक भी पहुंचाया, अपने गठबंधन को भी अलग मुकाम तक पहुंचाया, वोट शेयर बढ़ा दिया। 2020 में अब सभी गठबंधन को साथ में लेते हुए उन्होंने अपने पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। तो यह बात बताता है कि तेजस्वी यादव बहुत आगे और बहुत अलग पहुंच चुके हैं। मतलब चिराग पासवान से अभी उनका इस परिदृश्य में कंपेयर करना ठीक नहीं है। भले हो सकता है 2-4 साल बाद कुछ राजनीतिक उलटफेर हो, कुछ माहौल बदले, कुछ और हो, कुछ और प्रक्रिया देखने को मिले, और तब हो सकता है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान का कंपेयर हो, या फिर चिराग पासवान तेजस्वी यादव से आगे निकल जाएं। लेकिन अभी फिलहाल बहुत पीछे हैं। और चिराग पासवान और तेजस्वी की अगर बात की जाए, तो तेजस्वी यादव वाकई चिराग पासवान से कुशल राजनीतिकार हैं। उनकी पकड़, राजनीति पकड़ जो है वो ज्यादा है, और उनके ऊपर बाकी दलों का भरोसा भी ज्यादा है। अब इस खबर को लेके, इस बातचीत को लेके, और आपको कौन लगता है दोनों में बेस्ट कौन है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।